नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर में है। ऑलरेडी 7 लेक्चर हमने कवर कर लिया है। हमारा 8वां लेक्चर रहेगा आज। इस लेक्चर में हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शंस यानी भिन्न, जिसे आप कहते हैं, जो बटे में जिसे हम लिखते हैं। ठीक है, चलते हैं लेक्चर के और स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखो, फ्रैक्शंस क्या होता है आपका, जनरली भिन्न जिसे हम कहते हैं। एक बटे के रूप में कोई संख्या लिखी जाती है, मतलब एक रेशो के रूप में कोई संख्या लिखी जाती है। उसमें जो आपके नोमिनेटर डिनोमिनेटर मतलब अंश और जो हर होता है, वो आपका होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हो। मतलब एक भिन्न किसी पूर्ण संख्या या सामान्य रूप से बराबर भागों की किसी संख्या के एक हिस्से को दर्शाता है ना। इसे दो संख्याओं के अनुपात के रूप में लिखा जाता है, अंश और हर। सेम इंग्लिश में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल और मोर, जनरली एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। इट इज रिटर्न एज अ रेशियो ऑफ टू नंबर्स, द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। अंश या हर, ऊपर वाला रहेगा आपका अंश, ठीक, और नीचे वाला रहेगा आपका हर। ये संख्या पूर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने 0.15 लिख दिया बटा 0.20 लिख दिया, ये कोई भिन्न नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट में आ गया। यहाँ पे आपका 5/7 अगर ऐसे लिखा है, ये पूर्ण नंबर है, ये पूर्ण संख्या है। ठीक, ये आपका क्या रहेगा, भिन्न रहेगा। ठीक, देखो इसमें अंश क्या होता है और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। अंश होता है आपका जो ऊपर वाली संख्या होती है बटे में, है ना। ये होगा आपका ऊपर वाला अंश रहेगा और नीचे वाला रहेगा आपका हर। ठीक है, भिन्न रेखा के ऊपर की संख्या यह दर्शाती है कि कितने भागों पर विचार किया जा रहा है, अंश। ठीक, और हर भिन्न रेखा के नीचे की संख्या यह दर्शाती है कि पूर्ण को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, पूर्ण को कितने भागों में विभाजित किया गया। इसका मतलब हो गया कि जैसे 5 है, तो 5/7 लिखा है, तो 5 को आपने 7 भागों में विभाजित किया है। ठीक, अगर कहीं पे लिखा है, सपोज 1/2 लिखा है, इसका मतलब कि आपने एक को दो पार्ट में डिवाइड किया है ना, दो भागों में बांटा है। जैसे एक पूरा आम है, ठीक है, ये एक एप्पल है, सपोज ये कोई एप्पल है। अगर आप इसको हाफ शो करना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे, इसको दो भागों में डिवाइड करोगे, कैसे लिखोगे। एक पूरा एप्पल था पहले, इसको आपने कितने भागों में बांटा, दो भागों में। इट मीन्स ये क्या हो गया आपका, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया, ये आपका न्यूमिनेटर। मतलब आपने किसी एक चीज को दो बराबर भागों में बांटा। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है आपका उचित भिन्न, है ना। उचित प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हो गया एक भिन्न या a fraction where the numerator is greater than or equal to the denominator। एक भिन्न जहां अंश हर से कम होता है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन इसे ही कहते हैं हम। जैसे कि 2/3 हमने एग्जांपल लिया है, ये ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये अंश है, ये हर है, हर हमेशा ज्यादा है ना। ठीक है, इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर। चलते हैं आगे। अब अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहाँ पे अंश हर से अधिक होगा, अंश हर से क्या होगा, अधिक होगा। मतलब कि जो अंश होगा आपका ऊपर वाला न्यूमरेटर, वो हर से हमेशा ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है। इसी वजह से अगर जब भी ये केस आएगा आपका अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आपका मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न आपकी यहाँ पे बनेगी। ठीक, जैसे अगर आगे आपका केस है मिश्रित भिन्न संख्या, एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न का संयोजन। जैसे अगर मैं आपको लिखूं 1/1/2, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/1/2 अगर मैंने आपको लिखा है, ये भिन्न है, ऑब्वियसली ये भिन्न है, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसे आप कहते हैं, क्योंकि ये किससे बना है, 1+1/2 से बना है। जहाँ एक क्या है आपका, पूर्ण संख्या है आपका, ठीक है, और ये क्या है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जहाँ पे पूर्ण संख्या और प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए वहां पे, है ना, पूर्ण संख्या और उसकी भिन्न आ जाए, दोनों मिक्स आ जाए, तो उस केस में जो भिन्न बनेगी वो आपकी क्या होगी, मिश्रित भिन्न होगी, है ना। इसके बाद आती है आपकी समतुल्य भिन्न। भिन्न जो समान मान का प्रतिनिधित्व करते हैं, भले ही उनके अंश और हर अलग अलग। ठीक,
अब देखो समतुल्य भिन्न मतलब उसी भिन्न के समान आगे वाली भिन्न। जैसे मैंने कहीं लिखा 1/2, कहीं लिखा 2/4, कहीं लिखा 4/8, कहीं लिखा 3/6। अब ये दिखने में 1/2 है, ये भी दिखने में 2/4 है, ये दिखने में 4/8 है और ये 3/6। लेकिन जब आप इनको और आगे सोल्व करोगे, ये 1/2, ये क्या निकल के आएगा, ये भी 1/2 निकल के आएगा, ये भी क्या निकल के आएगा 1/2, और ये भी क्या निकल के आएगा आपका 1/2। एट लास्ट ये सब चीज आपकी 1/2 ही निकल के आनी है। तो मतलब दिखने में ये अलग अलग है लेकिन समतुल्य है, इनके समान ही है, ये 1/2 के समान ही है। इसीलिए इसको हम कौन सा फ्रैक्शन बोलते हैं, समतुल्य फ्रैक्शन। इट मीन्स इक्वल लेंथ फ्रैक्शन। ठीक, fractions that represent the same value even though they are different numerator and denominator, at least final result will be equal, है ना। क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम, वहां आपको अच्छे से समझ में आएगा और चीज। देखो इसमें क्वेश्चन जनरली आपके रेलवे, सीजीएल, स्टेट के जितने भी टीचर वाले एग्जाम होते हैं, सिंपल इसमें से फ्रैक्शन में एक क्वेश्चन तो ये पूछा ही जाता है आप, कि भाई सबसे बड़ी छोट भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। जनरली लोग जिनको पता नहीं होता वो इसको सिंपल डिवाइड करने लगते हैं, फिर पॉइंट में वैल्यू निकालते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको जो अप्रोचिंग मेथड हम प्रोग्रामिंग में लगाते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, वही मेथड यहाँ पे लगाएंगे हम उस प्रोग्रामिंग में भी जैसे एक लिया, डिजिट लिया, उसको फिर दूसरे से कंपेयर करेंगे, फिर प्रोग्रामिंग, फिर थर्ड से कंपेयर करेंगे। वही मेथड हम यहाँ से लगाएंगे। कैसे क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले कोई भी आपने एक फ्रैक्शन उठाना है ना, ये उठाया, इसके रेस्पेक्ट में हम कंपेयर करते हैं, है ना। ये उठाएंगे, फिर इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसमें से जो छोटी होगी या जो बड़ी होगी फिर उसको दूसरे से कंपेयर करेंगे, फिर दोनों में जो बड़ी होगी वो फाइनल में सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक, देखो कैसे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले लिखा हमने 8/9, ये मैं सिंपल आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ, एग्जाम में आपको शॉर्ट सिंपल यहीं से सोल्व कर लेना है उसको। 8/9 और 7/8। अब क्या करो, आप सिंपल इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो। ठीक, 8 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 64, 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 63। इन दोनों में से कौन बढ़ा रहा है, 64 के 63, 64 बढ़ा है, इट मीन्स ये भिन्न बढ़ी है। अब क्या करो, आप 8/9 को कंपेयर करो किससे, 7/8 से हो गया। अब क्या बचा, 3/5, 3/5 से कंपेयर करो। 3/5 से आप जब कंपेयर करोगे इसको, तो वापस से सेम मेथड, इसको इधर किया तो यहाँ पे क्या है आपका 40, और यहाँ पे किया तो 27। क्या बढ़ा है इन दोनों में से, 40 बढ़ा है, इट मीन्स ये भिन्न बढ़ी है। आंसर क्या आ जाएगा आपका 8/9। ठीक है, यहाँ पे भी ये बड़ी आ रही थी, यहाँ पे 40 आ रहा है, तो इन दोनों में से ये बढ़ा रहा है, इट मीन जो सबसे बड़ी भिन्न आएगी आपकी वो कौन सी हो जाएगी आपकी 8/9। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो, है ना। सबसे बड़ी अभी जस्ट निकाला हमने, सबसे छोटी सेम मेथड है। कैसे करेंगे हम इसको सोल्व, वापस से 4/7 को 2/3 से कंपेयर किया, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको उधर पर मल्टीप्लाई, ओनली अंश अंश को ही अपने को देखना है और किसी को नहीं देखना। ये कितना हो गया आपका 12, ये कितना हो गया आपका 14। इन दोनों में से छोटा कौन है, 12 वाला छोटा है, मतलब 4/7 को कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। छोटा है तो छोटे से ही कंपेयर कर देंगे, अगर बड़ी भिन्न पूछा है तो बड़ी से कंपेयर करेंगे। 4/7 लिया आपने, फिर किससे कंपेयर करेंगे हम इसको 5/6 से। जब 5/6 से कंपेयर करेंगे तो वही मेथड आपका सिंपल, मल्टीप्लाई किया इसको इधर और इसको इधर, ये कितना हो गया आपका 6 × 4 24, 7 × 5 35। अब इन दोनों में छोटा कौन है, छोटा 4/7 है ना। क्यों, क्योंकि 24 35 से छोटा है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, छोटी भिन्न स्मॉल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा आपका 4/7। आया समझ में। बहुत अच्छा तरीका है, बहुत बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट नहीं हो सकता कोई तरीका। ठीक, चलते हैं आगे। अब देखो और बड़ी आपकी भिन्न पूछा है इसमें चार, सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो, है ना। सबसे छोटी भिन्न निकालनी है आपको। सिंपल वही, कोई भी एक भिन्न पकड़ो, उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करते हुए चलो चेक कर लो। देखो 8/15 को आप करोगे सबसे पहले किससे, 14/7
8/15 को कंपेयर किया आपने। ऐसा करो, यहाँ से कंपेयर करो आप, सिंपल 13 वाले से, है ना, 13 पास में पड़ेगा आपको। सबसे पहले 11/13 और 7/13 को कंपेयर करो। अपने को यहाँ गुणा नहीं करना पड़ेगा, है ना। दोनों को कंपेयर किया, ऑब्वियसली छोटी कौन है इन दोनों में? 7/13 छोटी है, ठीक है। अब सात, ये दोनों तो कंपेयर हो गया, 7/13। अब कंपेयर करो किसको? 14/33 को कंपेयर कर लो, पीछे से आ रहे हैं हम तो। यहाँ 14/33 मल्टीप्लाई करो इसको, ये कितना हो जाएगा? 210, 21, ठीक है। 231, इसको मल्टीप्लाई किया तो 140, N82। इसमें से छोटा कौन हो गया आपका इन दोनों में से? 14/33, ठीक। अब छोटा 14/33 हो गया, छोटा 14/33 हो गया आपका। अब ये वाला कंपेयर करो आप, 14/33 को किससे कंपेयर करोगे फाइनल? 8/15 से, ठीक है। 8/15 से मल्टीप्लाई कंपेयर किया आपने, वापस से इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया आपका? 33 को 8 से मल्टीप्लाई किया आपने, 24, 264, और ये इधर कितना हो गया? 150, 60, 210। मतलब छोटा कौन हो गया आपका? ये 210 वाला। तो मतलब फाइनली सबसे छोटा क्या है आपका? सबसे छोटी 14/13। क्या करना है आपको? सिंपल, कोई भी एक भिन्न उठानी है, उसको आपको बाकी से कंपेयर करते हुए चलना है, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। फाइनल में जो सबसे छोटा या बड़ा आएगा वो। अब देखो, पावर्स ऑफ 10, 10 की घात जिसे हम कहते हैं, है ना। 10 की घात कैसे लिखते हैं? जैसे 10 की पावर होती है जैसे 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ठीक है। ये होता है जब आपके अंश में जीरो लगे हो, है ना। और 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, जब आपके हर में 10, ठीक। जैसे कहीं लिखा है 5, 4, 3, 2, 1, 0, इसको आप पावर में बदलोगे तो क्या लिखोगे? 5.1, 2, 3, 4, 5, है ना, 1, 3, 2, 1, 0 इंटू 10 की पावर 1, 2, 3, 4, 5। इसको आप ये लिख सकते हो, ठीक। कैसे लिखा है इसको? ये पॉइंट जब आप हटाओगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5 जीरो लगाया तो 10 की घात 5, ठीक। ठीक है, मतलब 10 कितने आएंगे आपके? 5, यही आ गया। 1, 2, 3, 4, 5 लिखा, 10 की पावर 5, यहाँ पॉइंट लगा के इसको सिंपल ऐसे लिख दिया। इसको वापस इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर 5 से, ये आ जाएगा। 10 की पावर माइनस, सपोज कहीं लिखा है 532 ये, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे इसको? अगर -10 की पावर माइनस में लिखना है आपको तो क्या लिखोगे? 543 इंटू 10 की पावर 1, 2, 3, 4। 4 कौन सा? नीचे हर में है इसलिए माइनस, 10 की पावर माइनस, क्योंकि जैसे आप माइनस हटाओगे, 543 माइनस हटाओगे, 10 की पावर माइनस हटाओगे, तो नीचे कितने जीरो आएंगे? पे 1, 2, 3, 4, ठीक। अगर आपको इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो 0.0543 ऐसे लिख सकते हो आप इसको, है ना। चलते हैं आगे। ये सिंपल पावर वाली एक छोटी सी चीज थी जो मैंने आपको बताई। क्वेश्चन है आपका, यदि 168 × 132 बराबर 5376 हो तो 5.376, 5.376 डिवाइड बाई 16.8 क्या होगा? ठीक, ये निकालना है। देखो, थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ये संख्या और ये संख्या थोड़ी बराबर ही है, बस केवल पॉइंट का ही थोड़ा सा लग रहा है अपने को। हम क्या करते हैं कि संख्या को ही अ, ऐसे बना लेते हैं कि ये पॉइंट का चक्कर नहीं है हमारा।
है ना। तो क्या किया आपने, सिंपल 5376 इंटू 10 की पावर कितनी, माइनस, अभी जस्ट मैंने बताया आपको, डिवाइड बाय 168 इंटू 10 की पावर -1। पॉइंट के बाद में जितनी संख्या है वो माइनस में आ जाएगा, है ना। 5.376 10 की पावर 3। ठीक। अब देखो यहाँ पे ये आ गया, ये भी आ गया आपके बिना पॉइंट के आ गया। अब सिंपल ये देखो क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, 132 इक्वल टू 5376 डिवाइड बाई 168। इस जगह पे आप ये मेंशन कर सकते हो, तो अपने यहाँ पे देखो यही आ रहा है। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, सिंपल 132 इंटू 10 की पावर -3 बटा 10 की पावर -1। अब देखो 10 की पावर में माइनस में जो भी होता है, अगर वो हर में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना। और पावर में घाते जुड़ती है, ठीक, सेम वाली। तो 132 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर+1, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 132 इंटू -3 + 1 पावर में, है ना। तो 132 इंटू 10 की पावर -2। मैंने क्या बताया अभी जस्ट पहले आपको, अगर ये -2 है तो नीचे 100 आएगा, तो यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, या फिर सीधा दो माइनस में तो दो संख्या आगे पॉइंट पे लगा दो। तो पॉइंट कहाँ लगेगा जब इसको आप सोल्व करोगे, तो दो संख्या पीछे, 32 का यहाँ पे क्या आंसर का 1.3। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, सिंप्लीफाई टर्म 3.36 बार 2.05 बार प्लस 1.33 बार। देखो जब भी आपके कोई आता है क्वेश्चन बार वाला, ठीक है, बार का मतलब होता है रिपीटिशन, है ना, रिपीटेशन। एक संख्या के ऊपर बार है, जैसे 0.3 बार है, तो 0.3333 इसको आप ऐसे लिख सकते हो। कहीं लिखा है सिंपल 25 की बार, तो इसका क्या आएगा, 0.25252525 इस तरीके से। दो संख्याओं पे है तो वो दोनों संख्याओं की पुनरावृत्ति, रिपीटिशन, पुनरावृत्ति होगी। अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो वो एक संख्या की पुनरावृत्ति होगी आपकी, है ना, इसे हम कहते हैं बार। जैसा इसमें दिया है उस पर चलते हैं। सबसे पहले क्या है आपका, 3.36 बार -2.05 बार। इसमें से जब आप इसको घटाओगे फिर इसमें ये जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, 3.363636। सिंपल 3 डिजिट तक ले लो आप, बस बहुत है। माइनस किया 2.050505, है ना, पहले ये माइनस किया आपने तो 1 आया, 3 1 3 1 3 माइनस कर रहा हूं मैं ना, तो यहाँ पे क्या है 1। मतलब क्या आंसर है आपका, जब इसमें से इसको घटाओगे तो 1.31 का बार। इसमें आपको क्या जोड़ना है, 1.33 का। ठीक। दोनों संख्याओं का टोटल हमेशा 1 नहीं जा पाएगा, पॉइंट के आगे 1 नहीं जा पाएगा, इसलिए सिंपल आप इसको जोड़ दो, क्या आंसर आएगा। इसको जोड़ा आपने, 1 और 3 4, 3 और 3 6, और ये बार 2.6164 का बार, क्या आंसर आ जाएगा। कैसे किया हमने इसको आप डिटेल में देख लो, 3 1 3 1 3 1, इसमें आपने जोड़ा 1.333333, क्या आया 4 6 4 6 4 6। तो किसकी पुनरावृत्ति हो रही है आपकी, 64 की पुनरावृत्ति हो रही है ना, इसलिए हमने क्या लगाया, 64 का बार लगाया। क्योंकि आपको जनरली देख के पता चल जाएगा, अगर दोनों संख्याएं 5 से कम है तो वो 10 को क्रॉस नहीं करेगी, इसलिए कैरी को फॉरवर्ड नहीं करना पड़ेगा आपको। इसलिए हम सिंपल यहाँ पे हमने बार का टोटल कर दिया। एक क्वेश्चन है हमारा,
11.98 इंटू 11.98 प्लस ये एक्स प्लस 0.2 एक पूर्ण वर्ग है, मतलब एक टोटल स्क्वायर है आपका, है ना। तो एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करें। एक्स कहाँ पड़ा है आपका, यहाँ पे। अगर ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग क्या होता है भाई, एक सिंपल अगर मैं फॉर्मूला लूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है पूर्ण वर्ग होगा, है ना। तब जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो, है ना। ठीक। या फिर दूसरा केस है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग होगा जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो। लेकिन ये क्यों नहीं ले सकते हम, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा माइनस का में। हम क्या लेंगे, अभी केवल ये लेंगे। इसके हिसाब से चलो, ये टर्म बन रही है आपकी। ए की जगह अगर आप कंसिडर करो 11.98, बी की जगह अगर आप कंसिडर करो 0.02, तो ये लगभग इसके सेम लग रहा है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ये 2ab लगना चाहिए आपका यहाँ पे, ये 11। अब आप इसको इससे कंपेयर कर लो भाई, 2ab बराबर 11.98 इंटू एक्स, ऐसा बन रहा है नहीं बन रहा, है ना। आप क्या करो, सिंपल देखो, यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये आपको, यहाँ पे आपने क्या किया, सिंपल 2 लिखा, ए क्या लिखा आपने 11.98, बी क्या लिखा आपने 0.0 के बराबर 11.98 इंटू एक्स। कंपेयर किया हमने इसको इससे, ये कैंसिल हो गया, है ना। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 0.04 इक्वल्स टू एक्स। इसका मतलब एक्स का मान कितना है आपका 0.04, पूर्ण वर्ग है, तभी तो हमने इसको कंपेयर किया, है ना। पूर्ण वर्ग है इसीलिए हमने इसको क्या किया, कंपेयर किया। तो एक्स का मान क्या निकल के आया आपका, सिंपल 0.0। आई होप समझ में आया होगा आपको। देखो वे, हमारे पास टाइम कम होता है ऐसे वीडियो में। आपको आधे घंटे में इतने सारे क्वेश्चन कराना है, जनरली 1 डेढ़ घंटे के लेक्चर में भी नहीं हो पाते इतने सारे क्वेश्चन। इसलिए थोड़ा स्पीड फास्ट रखनी पड़ती है। इसमें आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो हमने कैसे किया है, ठीक है। जनरली जब 1 डेढ़ घंटे का लेक्चर होता है तब हम इतने क्वेश्चन करा पाते हैं बोर्ड पे, और इसमें थोड़ा टाइम कम होता है हमारे पास, इसलिए ऐसा लग रहा होगा आपको भाई स्पीड थोड़ी फास्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा ऐसा, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे सोल्व करोगे आप इसको, इसमें एक सबसे बेस्ट मेथड हम लगाएंगे, वो देखो आप। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो 1/20 प्लस 1/30 1/40, आपको देखना है कि ये जस्ट कंज्यूटिव जो नंबर होते हैं, कंजिक्यूटिव पास वाले, जैसे 1/4 1/5, 4 इंटू 5 5 इंटू 6 6 इंटू 7 7 इंटू 8, ऐसे उनके मल्टीप्लाई में तो कोई डिजिट बन के नहीं आ रही। जैसे 2 गुणा 3 बराबर कितना था 6, 3 गुणा 4 बराबर 12, 4 इंटू 5 बराबर 20, इस टाइप से तो कुछ बन के नहीं आ रहा आपका। 5 इंटू 6 बराबर 30, 6 इंटू 7 बराबर 42, 7 इंटू 8 बराबर 56, है ना। 8 इंटू 9 बराबर 72, 9 इंटू 10 बराबर 90, इस तरीके से तो कोई संख्या बन के नहीं आ रही आप। अगर ये बन के आ रही है इस तरीके से, रिपीटेशन में आ रही है, जस्ट पास में आपके, तो इस यही मेथड हम इसमें लगाएंगे, ठीक। लगाना कैसे वो देखो। देखो 1/20 को आप क्या लिख सकते हो, 1/20 को 1/20 किससे मिलकर, 1/4 इंटू 1/5 आप गुणा करोगे तो 1/20 आएगा, ठीक। आएगा ऑब्वियसली, बराबर, सही बात। 1/30 को क्या लिख सकते हो आप, 1/5 इंटू 1/6। इसको और अगर आप एक्सपेंड करोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/4 माइनस 1/5। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 20, इधर लिया तो 5 - 4 बराबर 1, 1/20 वापस से यही बन जाएगा। इसलिए 1/20 को आप क्या लिख सकते हो, सिंपल 1/4 माइनस 1/5। ऐसे 1/30 को क्या लिख सकते हो, 1/5 माइनस 1/6। 1/42 को 1/6 माइनस 1/7। ऐसे चलते चलते आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/12 इंटू माइनस 1/13।
नहीं सॉरी 1/11 माइनस 1/12, है ना, लिख सकते हो ना। देखो इसमें आपको क्या, अब एक आराम से इसको माइनस कर सकते हो आप। 1/4 माइनस 1/5 है, 1/5 माइनस 1/6 है, तो इस 1/5 से प्लस का एक माइनस का 1/5 गया, प्लस का 1/6 से माइनस का 1/6, ये कैंसिल हो गया। एक इससे ये आगे कैंसिल होगा, ऐसे ही चलते चलते 11 भी कैंसिल हो जाएगा। आपका स्टार्टिंग में क्या बचा था 1/4, माइनस लास्ट में क्या बचा 1/12, बस केवल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही बचेगी आपकी इस केस में, है ना। क्या आंसर आएगा आपका, एलसीएम लिया आपने, कितना एलसीएम लिया आपने, 12, कितना हो गया 3 - 1 बराबर 2/12 बराबर 1/6। मैं यहाँ पे आपको सिंपल एक फॉर्मूला ही बता देता भाई। क्या बताता फॉर्मूला आपको, फर्स्ट लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। पर कभी कभी अगर उसमें कुछ दिक्कत कर दी, यहाँ पे बीच में कोई ऐसी डिजिट दे दी आपको फर्स्ट या स्टार्टिंग में, तो वो फॉर्मूला जो रटे होने वाली चीज है वो आपका गलत हो जाता। इसलिए हमने बेसिक से ही बेसिक से ही ऐसी तकनीक विकसित की है, ऐसे डिजाइन किया है, ऐसे स्ट्रक्चर्स फॉर्मूलेस के, कि वो आपके कभी गलत नहीं होंगे, है ना। ये तुक्के मारने वाली चीजें और ये फालतू के मेथड को हमने इसमें लिया नहीं, क्योंकि एग्जाम में कभी तुक्के नहीं चलते, और कभी भी आपके जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है फालतू की वो कभी नहीं चलती है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सबका ही सिलेक्शन हो जाता है एग्जाम में, वो जो आज पढ़ा रहे हैं वो भी ऐसे बैठे नहीं रहते, है ना। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, इस श्रृंखला का योग ज्ञात करो, है ना। देखो इसमें मैंने आपको क्या बताया, कहीं पे ऐसा बन रहा है कि 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4, हाँ ऐसा बन रहा है। लेकिन ये 1/9 देखो यहाँ पे आ रहा है, 1/9 तो होता नहीं कुछ, 1/9 तो होता है 1/3 इंटू 1/3। तो हम इसको क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर लेते हैं ना, हटा लेते हैं इसको। इसके आगे देखो कुछ बन रहा है, हाँ इसके आगे बन रहा है। हमने क्या किया, सिंपल 1/9 को यहीं रहने दिया, इसको क्या लिख दिया 1/2 माइनस 1/3, इसको क्या लिख दिया 1/3 माइनस 1/4, इसको क्या लिख दिया हमने 1/4 माइनस 1/5। ऐसे चलते चलते क्या लिख दिया 1/8 माइनस 1/5। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो आप, लास्ट तक कट जाएगा। क्या बचेगा, सिंपल 1/9 प्लस 1/2 माइनस 1/9। अब देखो यहाँ पे जो 1/9 हमारा हमने जो छोड़ा था ना लास्ट में, वो यहाँ पे इससे कटेगा। क्या आंसर आएगा, सिंपल 1/, है ना 1/। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.98 क्यूब प्लस 0.02 क्यूब माइनस 3, ये है ना। देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता है क्यूब वाला। अगर आप ए प्लस बी का होल क्यूब पे जाओगे, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका क्या फॉर्मूला होता है आपको, इसका फॉर्मूला होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है आपका सिंपल, ए प्लस बी इसका क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब बराबर होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, है ना। हम इसी फॉर्मूले को इससे कंपेयर करते हैं अभी, ठीक। ए क्यूब आ रहा है आपका, देखो बी क्यूब आ रहा है आपका 3a, बी भी आ रहा है, ए प्लस बी नहीं आ रहा, कहीं ए प्लस बी नहीं दिख रहा, ठीक है। माइनस वन इसको तो छोड़ ही दो आप अभी, मतलब कि ए प्लस बी दिखना है। अगर ए प्लस बी यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि थोड़ा सा सोचो आप, अगर 0.98 में 0.02 को ऐड करोगे 1 बनेगा, इसीलिए 1 यहाँ पे हिडन है ना, हिडन है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, सिंपल ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1, तभी ये फॉर्मूला आपका पूरा बन जाएगा। इसकी जगह यहां से लेके आप यहां तक क्या लिख सकते हो, सिंपल 0.98 प्लस 0.02 का क्यूब माइनस 1 लिख सकते हो। और इसकी वैल्यू क्या है आपका, ए प्लस बी की पावर क्यूब, इस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी जाएगी 1, और 1 का क्यूब क्या होता है 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू का मान ज्ञात करो, 1/2
इंटू 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/6 प्लस समथिंग समथिंग नथिंग। देखो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे आप सिंपल इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1/2 माइनस 1/4। उसमें क्या है ना, आपका ऊपर 2 बचेगा, फिर 2 को आपको बाहर लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जब सारी संख्याएं सम आ रही है तो सब में से सम को ही आप बाहर लगा लो, इवन नंबर को बाहर निकाल लो। यहाँ पे 2 4 4 6, तो यहाँ से भी इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 4, इसमें 2, है ना। तो आप देखा जाए तो 2 2 सब में से बाहर निकाल सकते हो, है ना। तो क्या बाहर निकलेगा, आगे वाले इसमें से 2 बाहर निकाला, पीछे वाले में से भी आपने 2 बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा अब आपका, देखो 1/2 गया तो 1, इंटू इसमें से 4 में से 2 जाएगा तो 2, प्लस क्या सीरीज बन जाएगी आपकी, 2 × 3 प्लस 1/3 × 4। ऐसे करते करते यहाँ क्या बनेगा, 1/9 इंटू 10। आया समझ में आपको। हमने 1/4 कॉमन ले लिया, 1/4 भी कैसे लिया, दो दो के टुकड़ों में लिया है ना। अब सिंपल आपकी वही सीरीज बन गई जिसके हमने अभी जस्ट सोल्व करके निपटे हम। तो 1/4। अब देखो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 इंटू टू को 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस समथिंग समथिंग 1/9 माइनस 1/10 लिख सकते हो। जो कट रहा है उसको काट दो, ये गया 2, 3 गया, 9 गया, 4 गया, 9 भी जाएगा, क्या बचेगा, 1 - 1/10, है ना। ये कितना आंसर आएगा आपका, 1/4 इंटू इसको किया तो 9/10। ठीक। अब 9 में 40 का डिवाइड करना है, या फिर 9 में 4 का डिवाइड कर दो, पीछे से पॉइंट लगा देंगे। तो 9 में 4 का डिवाइड करोगे तो 2.1 गया, 225, है ना। इसका इसमें वापस से डिवाइड किया तो कितना गया, 0.225। क्या आंसर आएगा आपका, आया समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो 1 से 100 तक के सभी अंकों का योग है, क्वेश्चन है आपका, 1 से 100 तक के सभी अंकों का योग है। मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, समांतर श्रेणी में अंकों का योग। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 100, S 100। क्या समांतर श्रेणी में n पदों का योग क्या होता है आपका, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, है ना। n कितना है आपका, 100/2, 2a कितना है आपका, 1 + n 100 - 1, d कितना है, 1, है ना। ये कितना हो गया आपका 50, ये कितना हो गया 2 + 90, 50 इंटू 101, कितना हो गया, सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो आप 101 को 50 से, क्या आएगा 50 50। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने ये सोल्व किया। आप जस्ट पहले वाले लेक्चर पे जाओगे तो आपको समांतर श्रेणी में n पदों का योग का फॉर्मूला मिलेगा, वहां से आप निकाल सकते हो। या फिर सिंपल आप इसको, n पदों का योग होता है n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। n कितना है आपका 100 प्लस 101/2, तब भी क्या निकल के आएगा आपका 5050। चलते हैं आगे। देखो बाइनोमियल एक्सप्रेशन में आपको बता देता हूँ, ये काफी जरूरी भी है। n पदों का योगफल है ना, या k पदों का योगफल, n पदों का योगफल आपका क्या होता है हमेशा, n इंटू n+1/2। इसको आप सिंपल क्या लिख सकते हो, इस तरीके से, n को अंदर गुणा कर दे तो n² + 1/, अगर n पदों का योगफल है ना, अगर आपसे पूछो भाई n² पदों का योगफल, क्या निकलोगे, आप क्या निकालोगे, ये होता है n इंटू n+1 टू n+1 डिवाइड बाई 6। ठीक। अगर आपसे पूछे भाई n³ पदों का योगफल, n³ मतलब जहां पे पद आपके क्या आ रहे हो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, है ना। n n पद आ रहे हैं जैसे 1 2 3 4,
एन स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। एन क्यूब मतलब 1 का क्यूब आ रहा है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, है ना, इस तरीके से। और आपके एन की पावर 4 पदों का योगफल, एन की पावर 4 पदों का योगफल क्या हो जाएगा आपका? 1/30, 6 n की पावर 5 प्लस 5 n की पावर 4 प्लस 10 n क्यूब माइनस n, और n की पावर 5। बस यहाँ तक ही ज्यादा अगर पूछे जाते हैं इन एग्जाम्स में। 1/12, 2n इसकी पावर 6 प्लस 6n5 प्लस 5 n4 माइनस n स्क्वायर। ठीक, ये थे हमारा आज का लेक्चर। मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए आपको फ्रैक्शन का। बस अब लास्ट लेक्चर हमारा नंबर सिस्टम का बाकी रहा है। उसमें हम जो स्लीनेस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं फ्रैक्शन वाले, वो हम उसमें कवर करने वाले हैं। इसके बाद आपका नंबर सिस्टम का लेक्चर खत्म हो जाएगा, और मैंने शायद ही कोई ऐसा चीज छोड़ी है इसके अंदर जो आपको नहीं बताई है। नंबर सिस्टम में सब कुछ पूरा डिटेल जो आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेंगे, सब चीज मैंने आपको बताई है फ्री ऑफ कॉस्ट। काइंडली गो थ्रू द लेक्चर्स, और जो भी आप को डाउट है आप कमेंट कीजिए। आप इसको पूरे लेक्चर्स को देखिए, सारे लेक्चर्स को। ठीक, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।